Hey buddies, I hope you are doing fantastic in your life. Change is the only process of life and you have to change in the positive direction. With this good note, I am going to start the Hindu newspaper analysis with the important article Protecting Floodplains in the Need of Hour. Yes guys, if you are willing to speak in English, this is the video made for you only, because in this video I would talk about the several vocabulary words that can be beneficial for your way of conversation. And friends, ये आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको कंटेंट चाहिए होता है. एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इम्ब्यूड विद द फुल कंटेंट. इम्ब्यूड होता है, भरा हुआ है, ये बिल्कुल लबालब. तो स्टार्ट करते हैं. एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड देखो किसी भी चीज़ को कैसे कहते हैं. स्टेटेड होता है कि मान लो कोई महान पुरुष या कोई भी आदमी बात करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बात करती है, हम तो कहते हैं कि से कहना, बट वो कहते हैं स्टेटेड है, तो उन्होंने उस चीज़ को पुख्ता किया. एज द WHO स्टेटेड, फ्लड्स आर इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, and the frequency and intensity of extreme precipitation is expected to continue to increase due to climate change. Here, WHO is saying that the number of occurrence मतलब बार बार होते हैं floods, and जो frequency है इनका occurrence होना है, घटित होना है, बढ़ गई है, intensity ज़्यादा हो गई है, and frequency and intensity of extreme precipitation बहुत ज़्यादा बारिश होना is expected to continue, मतलब ये expect किया जा रहा है, आशा की जा रही है कि आगे भी इंक्रीज़ होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये होता रहेगा. तो इज़ एक्सपेक्टेड, इज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब पैसिव फॉर्म में बात कर रहे हैं. पैसिव फॉर्म में क्या होता है, जो वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो ये किसके द्वारा, बाई सो एंड सो, WHO के द्वारा. तो बाई इम्प्लिसिट होता है, लिखते नहीं है, बट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. लास्ट ईयर, पिछले साल, डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान क्लेम्ड 1700 लाइव्स. मीन्स क्लेम किया, इसने मार दिए इतने 1700 आदमी पाकिस्तान में. और इफ़ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, इन 2013 सबको पता है उत्तराखंड में डिवास्टेटिंग फ्लड आया था, हरिद्वार में बहुत भयंकर चीज़ें हुई थी. 2013 फ्लड्स इन उत्तराखंड, इन 2014 फ्लड्स इन कश्मीर वैली आल्सो. If we will take example of 2015 floods in Chennai and 2017 floods in Gujarat, all caused, मतलब all caused सब हुई किसके द्वारा, लॉस ऑफ लाइफ्स. तो इनके द्वारा लॉस ऑफ लाइफ्स हुआ. ऑल कोज मतलब ये कारण बने लॉस ऑफ लाइफ्स का. तो ये कोज का मतलब होता है कारण बने ये लॉस ऑफ लाइफ्स, बहुतों की ज़िंदगी गई, एंड लाइवलीहुड्स और गुजारे के साधन गए, एंड मैसिव डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मैसिव डैमेज हो गया, बहुत सारा डैमेज हो गया. दिस ईयर, इस साल, डिवास्टेटिंग जो विनाश करने वाले इफ़ेक्ट्स ऑफ रेन इंड्यूस फ्लड, जो बारिश की वजह से इंड्यूस हुए थे फ्लड्स, बाढ़ आई थी, जो इनंडेशन हुआ था, लैंडस्लाइड्स हुए, बर्फ़ गिर गई इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो लैंड खिसक गई, बर्फ़ खिसक गई. ऑल द डिजास्टर्स पॉइंट टू सीवियरिटी, जो भयानकता है, सीरियसनेस है ऑफ द सिचुएशन, एंड अर्जेंट नीड टू टैकल इट, बहुत ज़रूरत है इसको टैकल करने की. एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI के अकॉर्डिंग, ओवर 40 मिलियन, लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है, लगभग 12% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में लैंड एरिया उसका 12% इज वल्नरेबल, और वल्नरेबल या प्रोन भी कह सकते हैं, ये सिनोनिम्स होते हैं. प्रोन है मतलब ये हो सकता है टू द फ्लड्स. सिटीज़ एक्सपेंड फास्ट, सिटी बहुत जल्दी फैल रही हैं, एंड मोस्टली इन हैपाजार्ड मैनर, मतलब कोई एक सिस्टमेटिक वे नहीं है. हैपाजार्ड, किसी ने कहीं पे घर बना लिया, किसी ने कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर दिया. विच मेक्स दम वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, जिसको वो बनाता है वल्नरेबल या प्रोन टू डिजास्टर्स, उन पे यहाँ पे डिजास्टर्स हो सकते हैं, आपदा आ सकती हैं. फ्लडिंग इफेक्ट्स इकोनॉमी टू, फ्लडिंग बाढ़ से इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है. इंडियन सिटीज़ आर प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट, मतलब ये प्रोजेक्ट किया गया है 75% ऑफ GDP बाई 2030, मतलब 2030 तक जो सिटी हैं, शहर हैं, वो 75% कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे अपनी इकोनॉमी में. इंडिया प्राइमरली, मुख्य रूप से रिलाइज ऑन दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग DMA बना हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है. द रूल्स मेड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इसको फॉलो करते हुए, परसुएंस मतलब इसको फॉलो करते हुए, ऐसे बोलते हैं ना, इन द परसुएंस ऑफ माई एफर्ट ही
आल्सो डज दिस थिंग, उसने भी ये काम किया, तो मुझे फॉलो करते करते हुए। तो ये परसुवेंस एक्ट टू डील विद द फ्लड्स मैनेजमेंट, जो कि ये एक्ट है फ्लड मैनेजमेंट से डील करता है। बट दिस लॉ इज मेंट, ये बना हुआ है, मेंट का मतलब होता है ये बना हुआ है, बोलते हैं ना आई एम मेंट फॉर टू डू दिस थिंग, मैं इस काम के लिए बना हुआ हूँ। बट दिस लॉ इज मेंट टू डील विद द मल्टी हज़ार्ड रिस्क, जो ये बहुत तरह के हज़ार्ड आते हैं उनसे के लिए बना हुआ है ये नॉट स्पेसिफिकली, मतलब पूरे रूप से फ्लड पे रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं बना हुआ है। एज पर एक्ट डिजास्टर्स कैन बी प्रिडिक्टेड, डिजास्टर्स को परिकल्पना किया जा सकता है, प्रिडिक्ट अनुमान लगाया जा सकता है। दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, स्पेशली विद द रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड्स, जो जितनी बार बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, इंटेंसिटी आ रही है फ्लड्स की, उसके मामले में इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। शिफ्ट इन स्ट्रेटजी, मतलब बदलाव होना चाहिए स्ट्रेटजी में। देर इज ए शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ फ्लड कंट्रोल इन कंट्रीज सच एज जर्मनी, यूके एंड नीदरलैंड। मीन्स वी हैव टू लर्न और रेप्लिकेट द आइडिया ऑफ द यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड टू फ्लड रिस्क मैनेजमेंट्स, तो उन्होंने फ्लड रिस्क मैनेजमेंट के लिए इम्बाइब किया है अपने स्ट्रेटजी में। अपोज टू फ्लड प्रोटेक्शन, वाइल द प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स, जिसमें प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी है जो एक टेक्निक है, इंक्लूड्स होता है टेक्निकल मेजर्स, टेक्निकल तरीके लेने हैं, यूज़ करने हैं, सच एज लेइंग ऑफ डाइक्स, मतलब खाई खोद देनी, और टेम्पोररी फ्लड डिफेंस वाल, या टेम्पोररी लेवल पे जो फ्लड वाल्स बना दो, आर दी की एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। और रिटेंशन ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर रिटेंशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और वाटर रिस्टोरेशन, दोबारा से स्टोर करना फ्लड प्लेन्स को, फ्लड प्लेन्स जहाँ पे मतलब कोई भी रिवर है, मान लो ये रिवर है, इसके साइड में फ्लड प्लेन्स है, एरिया है जहाँ पे पानी जो इनंडेटेड होता है, मतलब ओवरफ्लो होता है, तो यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेंगे, ये रिस्टोर कर लेंगे वाटर को, उस कंसेप्ट के बारे में राइटर बात कर रहे हैं। इन इंडिया देर आर लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट, मतलब यहाँ पे आदमी इंक्रोचमेंट क्या था, घुस गए हैं आदमी ऑन द फ्लड प्लेन्स, दिस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स एंड डैमेज कोज बाय देम, दिस फ्लड्स बढ़ रही हैं, डैमेज भी बढ़ रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क इन फ्लड प्लेन्स रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ रिवर्स टू कंटेन ए हाई लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बैंक, उनके किनारे पे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। दिस इज स्पेशली द केस ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल व्हेन वाटर फ्लोज डाउन टू अपर कैचमेंट एरिया, अपर कैचमेंट एरिया मतलब ऊंचे से नीचे पानी आता है तो तब ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये। दस द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई फ्लड प्लेन्स रिजल्ट इन फ्लडिंग, तो वहाँ से ऊपर से ज़्यादा प्रेशर में पानी आएगा तो नीचे एरिया में फ्लड प्लेन्स में वहाँ पे घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई हैं, तो उनको इनंडेटेड कर देता है, डिवास्टेशन लेके आता है वो। उत्तराखंड हैज़ बिन नेगलेक्टिंग, तो ये हैज़ बिन नेगलेक्टिंग, हैज़ बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, तो इसको नेगलेक्टिंग करता आ रहा है कब से, तो सिंस और फोर का कंसेप्ट भी आपको पता हुआ, तो नेगलेक्ट करता आ रहा है इको सेंसिटिव फ्लड प्लेन्स बाय अलाउिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउस एंड होटल्स ऑन द रिवर फ्रंट टू प्रमोट टूरिज्म एंड बूस्ट इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और एट द कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजी दे आर बिल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फ्लड प्लेन्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है फ्लड प्लेन्स में एट द कॉस्ट ऑफ दी और एट द अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट, दे आर एक्सप्लॉइटिंग दी फ्लड प्लेन्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लॉज इन इंडिया वेयर विच आर मेंट टू प्रोटेक्ट, जो कानून बने हुए हैं प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। वाइल देर आर सेंट्रल पॉलिसी मेजर्स, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेजर्स हैं टू प्रोटेक्ट फ्लड प्लेन्स, दे आर मोस्टली नॉन बाइंडिंग ऑन स्टेट्स, सेंट्रल ने तो बना दिए बट बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स गवर्नमेंट पे। नो स्टेट इन इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स, कोई भी मतलब स्टेट काबिल नहीं है इसके, वो सक्सेस नहीं हो पाया है, हैव बीन एबल टू प्रिवेंट, आज तक नहीं हुआ है। क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन इज ए क्रॉस सेक्शनल इशू, क्रॉस सेक्शनल मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का ये सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, इनमें क्रॉस सेक्शनल मतलब आपस में सामंजस्य नहीं है, क्रॉस सेक्शनल इशू है, मतलब इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल इशू है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल सेक्टर इशू है। इट इन्वॉल्व्स लॉज रिलेटिंग टू लैंड यूज़, ज़मीन को कैसे यूज करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडी, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, रखना है वाटर बॉडीज़ को, जिसको कल हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आया था कि ब्लू वाटर बोलते हैं जो स्टोर्ड वाटर होता है, ग्रीन वाटर जो फ्लोइंग वाटर होता है, कोस्टल रेगुलेशन जो CRZ बोलते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, तो इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी आ गया, और लैंड यूज कैसे करना है, एग्रीकल्चर भी आ गया, तो अमालगमेशन ऑफ दी सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो क्रॉस सेक्शनल जो इशू है ये सेक्टरल इशू है। दस इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स जटिल मल्टीट्यूड ऑफ लॉ, बहुत तरह के लॉ जिनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो, नीड टू इंटीग्रेटेड इनटू द कोहेरेंट फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क में लेके आओ
द पर्पज विल नॉट बी सर्व्ड इफ़, फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल लेते हैं, लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। अगर मान लो कोई पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बना के आते हैं चेंज करने के लिए, वाइल चेंजेस टू लैंड यूज़, मतलब लैंड यूज़ के लिए लॉ लेके आते हैं, द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज आर नॉट मेड, तो प्रिजर्वेशन के लिए नहीं बनाया गया है, बस क्लाइमेट चेंज के लिए बना दिया है, पार्लियामेंट ने कर दिया, और लैंड यूज़ के लिए नहीं बनाया, या फिर वाटर बॉडीज़ के मेंटेन के लिए नहीं बनाया। तो हाउ एवर अचीविंग दिस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, तो इसको अचीव करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए सभी एस्पेक्ट्स पे रूल बनाने के लिए। पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जो फेमस लीडर हैं, टेंड टू, मतलब वो टेंड क्या होता है भाई, संभावना है उनकी, टू रिफ्रेन फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसी, तो हमेशा मतलब अपने आप को अवॉइड करते हैं, सिचुएशन को टालते हैं कि भाई हमें इस बात में रूल ना बनाएं, नहीं तो आदमी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, पॉपुलिज्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। दिस मस्ट चेंज इफ़ वी वांट टू सेव लाइव्स, हम ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, लाइवलीहुड गुजारे के साधन बनना चाहते हैं, या सेफ गार्ड करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ ये बात कही गई है कि भाई फ्लड प्लेन्स को बचाना है। उत्तराखंड में अब एग्जांपल दिया राइटर ने यहाँ पे कि भाई हमें, जैसे ये फ्रीक्वेंट होते रहते हैं दो इंडिया में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट टू एक्ट 2005 का, उसके अकॉर्डिंग जो कंप्रेहेंसिव है सभी तरह के डिजास्टर को रोकने के लिए है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनी हुई इसी बेस पे, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली फ्लड प्लेन्स के, फ्लड के कंट्रोल के लिए नहीं बना हुआ है, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक लॉ भी होना चाहिए। दूसरा बात कर रहे हैं कि भाई अगर एग्जांपल लें तो 2015 में चेन्नई में ब्लड आई थी, 2013 में उत्तराखंड में आई थी, और एग्जांपल लिया कि भाई उससे बाद में भी अभी 2023 में आ रही हैं, हिमाचल में, नॉर्थ इंडिया में डेवास्टेशन हो रही हैं, तो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। इसके बहुत सारे रीजन है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा फ्लड प्लेन्स में, जो ओवर इनंडेशन है, पानी है, फ्लो है, या बारिश हो जा रही है, तो उस पानी को रिस्टोर करने का कोई साधन नहीं है, वहाँ पे कच्चा एरिया नहीं, कंक्रीट बन गया है, जिससे पानी स्टोर नहीं हो पाता या वापस परकोलेटेड नहीं कर पाता है अर्थ में। दैट्स वाई लाइक सेवरल इश्यूज हैज़ हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड इन द सिटी में भी हो रहे हैं। सिटी अगर बात करें तो 75% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, अप टू बाई 2030 ऐसा करेगा। तो अभी इनंडेशन हो रहा है, चेन्नई में भी हुआ था, बेंगलोर में भी हुआ था, तो इससे क्या है, इकोनॉमी पे इम्पेक्ट डल रहा है। अगर हम बात करें 12% जो हमारी ज़मीन है वो प्रोन है, फ्लड प्रोन है इंडिया में, तो ये आगे आगे इम्पैक्ट डालता जाएगा। इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट चाहिए, एक क्रॉस सेक्टोरल इशू है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का नहीं है। लैंड यूज़ पे बात करें या इन्वायरमेंट पे बात करें या कोस्टल रेगुलेशन जोन पे बात करें, तो इनको सबको इकट्ठा आना पड़ेगा और रिजोल्व करना पड़ेगा। इशू क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देती है बट वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फ्रेमवर्क लेके आती है कि भाई सभी को ऐसे ऐसे रूल बनाने हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यहीं पे आज का आर्टिकल ख़त्म होता है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।